औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुजाबाद मैरिज क्लब की दुनिया में खुश आमदीद। मैं कारी मोहम्मद इमरान आप सब दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरे सब देखने, सुनने और जानने वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, आज हम अपने चैनल के तवस्सुत से जिस इस्लामी बहन के रिश्ते की डिटेल आप लोगों के गोशे गुजार करने जा रहे हैं, जिनका नाम अंबर और उनकी एज 23 साल है। इससे पहले कि मैं आप दोस्तों की खिदमत में आज की रिश्ते की डिटेल शेयर करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम एक ऑथेंटिक रिश्तों की डिटेल्स के हवाले से हम मालूमात शेयर करते हैं। अब अगर आ जाएं आज के रिश्ते की डिटेल की जानिब, तो सबसे पहले तो ये होगा कि मैं डिटेल से पहले एक दो बातें आप दोस्तों के खिदमत में पेश करूँगा। वो ये कि सबसे पहले आप ये देखें कि ऑथेंटिक काम, प्रोफेशनल काम किसका है। जाहिर सी बात है, हमारा इंतखाब होता है कि एक प्रोफेशनल जो काम बंदा कर रहा हो, हम उसी के साथ ही रब्ता करते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, एक आदमी सिलाई का काम करता है, दर्जी है, क्या हम उससे मोची का काम ले सकते हैं? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जो लोग ऑथेंटिक काम कर रहे हैं, आप उनसे ही रब्ता किया करें ताकि आपको कल को किसी किस्म की परेशानी ना उठानी पड़े। आप पूछेंगे कि कारी साहब आप सबसे पहले ये बात क्यों कर रहे हैं? मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आज के रिश्ते की डिटेल जो मैं आपके गोशे गुजार करूँगा वो इसी हवाले से ही कुछ मैंने इसलिए सबसे पहले इशारा कर दिया है ताकि आप दोस्तों को बआसानी बात समझ आ सके। तो चलिए आज के रिश्ते की डिटेल अपने पास लिख लें ताकि आप रिश्ते के लिए जब अप्लाई करें तो आपको ये भी मुकम्मल मालूमात पता हों, और आप जब अपनी मालूमात हमें फराहम करें तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस रिश्ते के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नाम अंबर, उम्र 23 साल है, कद 5.5 फीट है, रंग माशाल्लाह से खूबसूरत है। तालीम इन्होंने अभी अभी जो है MBBS किया है और रिहाइश इनकी अपनी है, रिहाइश इनकी कराची है और पेशे से एक ये डॉक्टर हैं। इनका कहना है कि मेरी 1 माह पहले शादी हुई थी, लड़के के वालिदैन से कोई 3 या 4 मुलाकातें हुई। पहले पहल लड़का काफ़ी सुलझा हुआ और लगा कि काफ़ी ये समझदार है। जब शादी हो गई तो 15 दिन के बाद उसने उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी और मुझे लगा कि पता नहीं शायद मेरी किसी मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ है, मगर ऐसा नहीं था। और फिर इसके 1 हफ्ता बाद उसने छड़ी उठाकर मुझे मारना शुरू कर दिया। शादी मेरी कुछ इस तरह से हुई कि किसी शादी करवाने वाले ने 50,000 रुपया लिया और उन्होंने देखा कि ये खाते पीते घराने के लोग हैं और आगे से भी जो लड़का था वो भी खाते पीते घराने के ही लोग थे, काफ़ी अमीर तरीन थे। तो इसीलिए लड़के वालों से ही रिश्ता करवाने वाले ने 50,000 रुपये ईंट लिए और हमें गलत मालूमात दे करके हमारा रिश्ता करवा दिया। मैंने अपने वालिदैन से जब बात की कि लड़के ने इस तरह मुझे छड़ी से मारा है, वो मेरे घर आए, उन्होंने मेरे ससुर से बात की, तो आखिरकार बात कहाँ तक छुप सकती है। जाहिर सी बात है कि कागज़ के फूलों से कभी खुशबू नहीं आती होती। तो पता चला कि लड़का जहनी मरीज़ है और दौरा पड़ने पर किसी पर भी हमला कर सकता है। आखिरकार मेरे वालिदैन ने कहा कि बेटी आपको खुला ले लेनी चाहिए। तो फिर मैंने तलाक का फ़ैसला किया। शादी कोई 1 माह तक चल सकी, अब दूसरी शादी करनी है। पहले जैसा सीन मेरे साथ ना हो, डरती हूँ। मेरी एक बहन शादीशुदा है और एक भाई शादीशुदा है और मेरे वालिद वापडा में से हाल ही में अभी रिटायर हुए हैं। बरादरी हमारी चौहान है और फैमिली अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने आज की डिटेल जो कि हमारी इस्लामी बहन अंबर की ज़ुबानी लफ्ज़ बलफ्ज़ जिस तरह उन्होंने हमें अपनी कहानी सुनाई है, तो आपने भी समात की। मैं इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको एक मिसाल दी कि आप प्रोफेशनल काम करने वालों के पास ही अपना काम
देते हैं। मिसाल के तौर पर सिलाई करने वाले आदमी के पास से आप मोची का काम नहीं ले सकते, दर्जी के पास आप मोची का काम नहीं ले सकते, मिस्त्री से आप जो है उसके प्रोफेशनल काम के अलावा आप और कोई काम नहीं ले सकते। और काम जाहिर सी बात है आप ले सकते हैं, मगर जो उसका प्रोफेशनल काम है वो उसको ऑथेंटिक तरीके से कर सकता है। तो इसीलिए देखें, अब किसी ने भी इनके साथ जो ये सीन किया है, लड़के वालों से उसने पहले कोई 50,000 रुपया ईंट लिया है, ले लिया, और लड़का जहनी मरीज़ था, तो अंबर की शादी उससे हो गई। अब देखें, अंबर ने MBBS किया हुआ है, डॉक्टर है माशाल्लाह से, तो उसके बावजूद देखें इनकी शादी 1 महीना चली है। लड़का जहनी मरीज़ था, तो जाहिर सी बात है किसी ने भी 50,000 रुपये जब बटोर लिए तो उसके बाद उसने बात भी नहीं सुनी, पता भी नहीं कौन थे, क्या हिसाब। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा इशारा देना ही काफ़ी था। आप अगर किसी को अपनी मालूमात फराहम कर रहे हैं, सबसे पहले आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी मालूमात जो है किसी मिसयूज़ में ना आए। तो इसीलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप किसी को भी अपना बायोडाटा फराहम करते वक्त ये मुकम्मल मालूमात ले लें कि आपकी मालूमात को मिसयूज़ तो नहीं किया जाएगा, बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। अब मैं बात करता हूँ दूसरे रुख की तरफ। हमारे कुछ भाई जो हमें रिश्ते के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि कारी साहब आप हमारा फॉर्म खुद से फिल कर लें, हम आपको वॉइस की शक्ल में मालूमात दे देते हैं। उनसे गुजारिश ये है कि आपके इर्द गिर्द के एरिया में कभी कोई भी तो पढ़ा लिखा शख्स होगा जिससे आप फॉर्म फिल करवा सकते हैं। अगर मैं ही सबके फॉर्म फिल करता रहूं तो फिर मुझे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं सबके फॉर्म जो है खुद फिल करूं। अब जाहिर सी बात है, जो दोस्त हमें बैरून ममालिक में बैठकर हमारे पास रिश्ते के लिए अप्लाईमेंट भेजते हैं, तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि जब आप पाकिस्तान में आएँ तो चाहें तो फ़ेस टू फेस मुलाकात कर लें, चाहें तो आप यहाँ आकर हमसे बात करें। अब देखें, आप बाहर बैठे हुए हैं, आप सऊदीया में, बरतानिया में, यमन में, बहरीन में, जाहिर सी बात है इन शहरों के नाम मैं इन मुल्कों के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि यहाँ पर से मुझे कॉल्स आती हैं। अगर आप वहाँ बैठे हैं, आप शादी करना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर शादी करते हुए आपको पाकिस्तान आना होगा तब आपकी शादी होगी। तो शादी के लिए अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी मैंने बहुत मरतबा वाज़े कर दिया हुआ है। अब किसी भी बात की अगर आपको समझ ना आई हो तो आप हमें सिर्फ नंबर पे कॉल करके बात कर लिया करें, और दूसरी सूरत में आप हमें व्हाट्सएप पे जो है वॉइस मैसेज की शक्ल में मालूमात हमसे ले लिया करें और मालूमात पूछ लिया करें, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो लंबी ना हो जाए, तो मैं आपसे इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।